नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामसूत्र की, जो सिर्फ यौन क्रियाओं का संग्रह नहीं है। ये जीवन शैली, धर्म, आध्यात्मिकता पर गहरा प्रकाश डालता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था अत्यंत व्यापक थी। शिक्षा में शास्त्रीय ज्ञान और जीवनोपयोगी लौकिक ज्ञान का समावेश था। कलाओं की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। भारतीय साहित्य में कलाओं की चर्चा है, जैसे कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। जैन ग्रंथों में भी कलाओं की संख्या 64 ही है। कामसूत्र की व्याख्या में जयमंगल ने 2 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। कुल 64 प्रधान कलाएं हैं, जिनमें गायन, वादन, नर्तन, चित्रकला, पाककला और अधिक शामिल हैं। इस तात्पर्य की सिद्धि के लिए वात्स्यायन ने उग्र समाधि तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर इस ग्रंथ की रचना की। कामसूत्र 7 अधिकरणों में विभक्त है, जिनमें कुल 36 अध्याय तथा 1250 श्लोक हैं। पहले अधिकरण साधारण में शास्त्र का समुद्देश्य और नागरिक की जीवन यात्रा का रोचक वर्णन है। दूसरे अधिकरण सांप्रयोगिक में रतिशास्त्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। तीसरे में कन्याओं का वर्ण प्रमुख है। चौथे में पत्नियों की कर्तव्य एवं व्यवहार के बारे में बताया गया है। पंचम अधिकरण में परदासियों को नियंत्रण करने की विधियां हैं। कामसूत्र का प्रणयन 7 अधिकरण और 1250 सूत्रों का विद्या संग्रह है। इसमें सबसे पहला अधिकरण साधारण है, जहां धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति की विधि बताई गई है। विवाह से पूर्व योग्य नायिका से परिचय कर प्रेम बढ़ाने का महत्व है। द्वितीय अधिकरण सांप्रयोगिक स्त्री पुरुष के संभोग की कला पर केंद्रित है। कोई भी व्यक्ति जब तक संभोग की कला में पारंगत नहीं होता, तब तक सुख की प्राप्ति असंभव है। तीसरा अधिकरण कन्या संप्रयुक्त कन्या चुनाव और विश्वास बहाल करने की विधि दर्शाता है। संक्षेप में ये जाने कि कैसे एकाकार हो जाएं, तब विवाह बंधन में बंधना चाहिए। यह अधिकरण सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। चतुर्थ अधिकरण का नाम भार्याधिकारिक है। इसमें विवाह के बाद कन्या भार्या कहलाती है। पांचवें अधिकरण का नाम पारदारिक है, जिसमें परस्त्री और परपुरुष के प्रेम स्थितियों का मूल्यांकन किया गया है। छठे अधिकरण का नाम वैश्विक है, जहां वेश्याओं के चरित्र का वर्णन है। सातवें अधिकरण को नाम औपनिषदिक है, जिसमें नायक नायिका के वशीभूत करने के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। प्रणीत कामोद्दीपन कौमुदी, विद्याधर प्रणीत केली रहस्य, इन ग्रंथों की रचना से इस शास्त्र की व्यापकता और लोकप्रियता का पता चलता है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है। विगत 17 शताब्दियों से कामसूत्र का वर्चस्व समस्त संसार में छाया रहा है और आज भी कायम है। इसका अनुवाद हर भाषा में हो चुका है। न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है, वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपादित किया है। कामशास्त्र के पर्याय के रूप में कोकशास्त्र नाम प्रख्यात हो गया। पंचसायक ग्रंथ में कविशेखर ज्योतिरीश्वर ने प्राचीन कामशास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरणा ली है। ये ग्रंथ 396 श्लोकों के साथ आलोचकों में लोकप्रिय है। रति मंजरी जयदेव द्वारा रचित एक लघुकाय ग्रंथ है, जो अपने अद्वितीय संदेश के लिए प्रसिद्ध है। स्मरदीपिका 216 श्लोकों में निबद्ध है। उस पर ऋतिकलोलिनी साम्राज दीक्षित द्वारा रचित 193 श्लोकों का समावेश करती है। कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं जो अस्तित्व में हैं। कामसूत्र सातवाहन काल अथवा गुप्त काल का है। इसके ऊपर 4 टीकाएं प्राप्त होती हैं: जयमंगला, कंदर्प चूड़ामणि, प्रोप्रिया और कामसूत्र व्याख्या। इनमें प्रथम दोनों प्रकाशित और प्रसिद्ध हैं। कामसूत्र के ऊपर प्रकाशित समालोचनात्मक ग्रंथ भी हैं, जिनमें समाज एवं संस्कृति का अध्ययन है। मध्ययुग के लेखकों ने कामशास्त्र पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनमें नागरसर्वस्व, अन्नंग्रंथ और रतिरहस्य शामिल हैं।
ये ग्रंथ वात्स्यायन की परंपरा पर आधारित हैं और वे समाज में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुए। इसलिए धर्म का बोध कराने वाले शास्त्र का होना आवश्यक है। अर्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, इसलिए उन उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। वात्स्यायन का दावा है कि यह शास्त्र पति पत्नी के धार्मिक सामाजिक नियमों का शिक्षक है। जो दंपति इस शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे, उनका जीवन काम दृष्टि से सदा सर्वदा सुखी रहेगा। कामसूत्र एक सेक्स मैनुअल है। इसका ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी है। ये ग्रंथ सूत्रात्मक है, जिसमें चित्रित भारतीय सभ्यता के ऊपर गुप्त युग की गहरी छाप है। कामशास्त्र के बाद मनुस्मृति और अर्थशास्त्र का प्रवचन होता है। नंदी ने कामशास्त्र के 1000 अध्यायों को संक्षिप्त कर 500 अध्यायों का संस्करण प्रस्तुत किया। प्रवचन काल में गुरुओं से पढ़ा गया पाठ यथावत प्रस्तुत किया जाता था। प्रवचन काल के बाद शास्त्रों का संपादन प्रारंभ होता है। श्वेतकेतु ने टीकाएं लिखी, जैसे जयमंगला, कंदर्प चूड़ामणि और कामसूत्र व्याख्या, जो बाद में लोकप्रिय हुई। विद्वानों ने इन ग्रंथों के आधार पर नए ग्रंथ लिखे, जैसे पंचसायक और नागरसर्वस्व। ये कार्य भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में समृद्धि लाया रूप से की गई है, इसलिए इसका नाम सांप्रयोगिक रखा गया है। कामसूत्रकार ने बताया है कि पुरुष अर्थ, धर्म और काम इन तीनों वर्गों को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अवश्य प्राप्त करे। तीसरे अधिकरण का नाम कन्या संप्रयुक्तक है। ये बताता है कि नायक को कैसी कन्या से विवाह करना चाहिए। पहले दो हृदय परस्पर प्रेम और विश्वास प्राप्त कर एकाकार हो जाएं, तब विवाह बंधन में बंधना चाहिए। चतुर्थ अधिकरण का नाम भार्याधिकारिक है। इसमें स्त्री मनोविज्ञान और समाज विज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन है। पारदारिक अधिकरण में परस्त्री और परपुरुष के प्रेम की स्थितियों का वर्णन है। कन्या संप्रयुक्तकम पत्नी लाभ से शुरू होकर कामसूत्र के विभिन्न अधिकरणों की महत्वपूर्ण जानकारी है। ये ग्रंथ जीवन यात्रा में शास्त्र का उद्देश्य बताता है और रतिशास्त्र का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करता है। रति क्रीड़ा, आलिंगन, चुंबन जैसी क्रियाओं का वर्णन द्वितीय अधिकरण में मिलता है। विवाह का वर्णन तृतीय अधिकरण में होता है। भार्या के कर्तव्यों का विवरण चतुर्थ अधिकरण में है। पंचम, षष्ठ और सप्तम अधिकरण में विभिन्न विषयों का विशेष वर्णन है, जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। वात्स्यायन का दावा है कि यह शास्त्र पति पत्नी के धार्मिक सामाजिक नियमों का शिक्षक है। जो दंपति इस शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, वो हमेशा सुखी रहेंगे। इस ग्रंथ में यौन आसन और काम की उत्पत्ति का विवरण है। ये केवल 20% यौन संबंधों पर केंद्रित है, बाकी काम के दर्शन और आनंद के अनुभवों पर है। कम्युनिकेशन की इस कला का अन्वेषण हजारों वर्ष पुराने ज्ञान और सभ्यता का परिचायक है। कामसूत्र आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव संबंधों की प्रकृति में बहुत कम परिवर्तन आया है। ये ग्रंथ समाज के जटिल पहलुओं को समझता है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या है। महर्षि ने इस ग्रंथ की रचना ईसा की 3वीं शताब्दी के मध्य में की होगी। कामसूत्र का वर्चस्व समस्त संसार में छाया रहा है। इसके अनेक भाष्य एवं संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। महर्षि के कामसूत्र ने दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है तथा कला, शिल्पकला एवं साहित्य को संपन्न किया है। इसके अनुसार धर्म, अर्थ और काम का महत्व बताया गया है।